बाबा, क्या सच में यहाँ मृणाल रहती है? अमर ने कांपती हुई आवाज में अपने बाबा से पूछा। आलोकनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, मृणाल जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो गांव वालों ने बस एक कहानी बना रखी है ताकि इस जंगल में कोई आए नहीं। अमर की आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों साफ झलक रहे थे। उसने फिर धीरे से पूछा, बाबा, तो आखिर हमारे गांव वाले इस जंगल में आने से इतना डरते क्यों हैं? आलोकनाथ ने चारों ओर नजर घुमाई। पेड़ों के बीच फैला घना कोहरा मानो उनके शब्दों को निगल रहा था। आलोकनाथ ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि बेटा, यहाँ कुछ ऐसे जंगली जानवर रहते हैं जो इंसान को देखते ही हमला कर देते हैं। इसीलिए मृणाल की कहानी बनाई गई है ताकि लोग रात के समय यहाँ न आए। इतना कहते ही उसने अपने कदमों को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। मृणाल का नाम सुनते ही अमर के रोम रोम खड़े हो गए। तकरीबन 10 साल का यह नन्हा लड़का अपने बाबा का हाथ कसकर पकड़े हुए पहली बार मायावन जंगल की गहराइयों में प्रवेश कर रहा था। सर्दियों की ठंडी शाम थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। पेड़ों की शाखाएं ठंडी हवा के साथ हल्के हल्के झूम रही थीं। पत्तों की सरसराहट के बीच एक अजीब सी खामोशी पूरे जंगल को जकड़े हुए थी, मानो खुद हवा भी डर से कांप रही हो। आलोकनाथ पास के ही गांव कनकपुर का एक किसान था। आज वह अपने बेटे अमर के साथ सुबह सुबह शहर आया हुआ था। इस बार आलोकनाथ की फसल बहुत अच्छी हुई थी, पर गांव छोटा होने की वजह से अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे। मजबूर होकर उसे शहर जाकर फसल बेचनी पड़ी। अमर ने भी शहर देखने की जिद की थी, तो आलोकनाथ उसे साथ ले आया था। दिन तो अच्छे से बीता था, लेकिन अब शाम ढल चुकी थी और मायावन जंगल को पार करना भी जरूरी था। आलोकनाथ को इसी बात का डर सताए जा रहा था। अमर की नन्ही उंगलियां अपने बाबा के हाथों को कसकर थामे हुई थीं। जंगल की गहराई से आती ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी, मानो कोई अदृश्य परछाई आसपास घूम रही हो। अचानक कहीं दूर से उल्लू की आवाज गूंजी। अमर सहम गया। आलोकनाथ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, डर मत बेटा, ये तो जंगल की रातें हैं। यहाँ ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन उसी पल पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पत्ते हिले, हवा थम गई। अमर और आलोकनाथ वहीं ठिठक गए। अमर ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, कोई है क्या? आलोकनाथ ने धीरे से जवाब दिया, नहीं बेटा, शायद हवा से हुआ होगा। इतने में कोहरे को चीरती हुई एक परछाई दिखाई देने लगी। कोई स्त्री धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अमर और आलोकनाथ के चेहरों पर अब डर साफ झलकने लगा था। उस स्त्री के लंबे घने बाल उसके पैरों तक लटक रहे थे। वह काली साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी चाल में अजीब सी नरमी और रहस्य था। जैसे जैसे वह पास आती गई, हवा में गुलाब की महक फैलने लगी। अमर की सांस रुक गई। वह कांपती आवाज में बोला, बाबा, क्या वह मृणाल है? आलोकनाथ ने बिना कुछ सोचे तुरंत अमर को अपनी बाहों में खींच लिया और तेजी से दौड़ने लगे। जितना वे आगे बढ़ते जा रहे थे, उतनी ही तेजी से वह साया उनके पीछे बढ़ता जा रहा था। जंगल की जमीन पर गिरे पत्ते उनके पैरों के नीचे चरमरा रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, डर, सड़न और कोहरे की मिलीजुली महक। अचानक आलोकनाथ का पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। वे जोर से गिर पड़े और गिरते ही अमर उनसे दूर जा छूटा। चारों ओर सिर्फ गाढ़ा कोहरा था। अमर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था
कि उनके बीच में कोई है, कोई साया। बाबा, बाबा, अमर चीखता रहा, लेकिन जवाब में उसे अपने बाबा की कराहने की आवाज सुनाई दी। अमर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके मासूम चेहरे पर आंसुओं की चमक थी और दिल में अपने बाबा के लिए बेचैनी थी। दिमाग में बस एक ही सवाल था, वो कौन है? तभी हवा का एक तेज झोंका आया। साथ ही कमल के फूलों की महक इतनी घनी फैल गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अमर ने सामने देखा, जहां से उसके बाबा की कराहने की आवाज आ रही थी। आवाज कमजोर थी पर पहचानने लायक। तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, धीमी पर सीधे उसके बाबा की दिशा में बढ़ती हुई। अमर का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर अचानक एक चीख गूंजी, अमर, भाग जा बेटा। वो आलोकनाथ की आवाज थी, तेज, डर से भरी, कराहती हुई। और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अमर सन्न रह गया। कोहरा और भी घना हो गया। हवा जैसे थम गई। अब ना कोई आहट, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा, भयानक, चुभता हुआ सन्नाटा। अमर अपने पिता को पुकारता रहा, बाबा, बाबा, पर उसके शब्द कोहरे में खो गए। धीरे धीरे अंधेरा उसकी आंखों के आगे फैलने लगा। सिर घूमने लगा और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उस रात मायावन जंगल में फिर वही खामोशी लौट आई, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। पर हवा में अब भी कमल की महक बाकी थी और किसी कोने से आती धीमी हंसी सन्नाटे को चीरती जा रही थी। आज रात जो हुआ वह हर पूर्णिमा की रात होता था और आज भी पूर्णिमा की ही भयानक रात थी।